चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन को कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इसी टॉपिक में लोगों को दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। तो हम लोग कंप्लीट बोर्ड के लिए देखेंगे, बोर्ड पर बेस्ड रखेंगे कि कौन कौन से बिहार बोर्ड में कन्वर्जन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको मैं ऐसे कन्वर्जन बताऊं जो वही सेम टू सेम बिहार बोर्ड में आए। वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों का क्वेश्चन सेम रहता है, बस को लैंग्वेज में डिफरेंस होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मीथेन को पपा बबा म मीथेन लिखूंगा, वैसे नहीं, ठीक ना। सिंपल सा तरीका है कि ऑर्गेनिक का कन्वर्जन को कैसे हम लोग डन करें। जिस लेवल में हम लोग क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उस लेवल से हम लोग जेई और नीट के भी कन्वर्जन बहुत आसानी से डन कर सकते हैं। तो बोर्ड का कन्वर्जन में कोई जान नहीं रहता है। तो हम लोग कुछ कुछ कन्वर्जन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं इसको कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूँ और बहुत आसान तरीके से हम लोग सब क्लास में पढ़े हुए हैं विथ मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप कन्वर्जन को कैसे कंप्लीट करेगा। तो कुछ मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पर कन्वर्जन लिखे हुए हैं जो बोर्ड में पिछले कई साल पूछे भी गए हैं और कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो पूछने की संभावना होती है। तो ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो मैं कन्वर्जन लिखा, बोलता है कि आपके पास मीथेन है, मीथेन से आपको बना देना है क्लोरोफॉर्म। आप फर्स्ट चैप्टर जब पढ़िएगा तो फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन बताया गया होगा कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे ऑब्टेन होगा। आप जाकर देखिएगा, वहां पर मैं एक आपको रिएक्शन बताया होगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम एल्केन, और वहां से मैं एक बताया होगा एल्केन द्वारा अल्काइल हलाइड बनाने की विधि में। तो वहां से ध्यान देना, 3 स्टेप में रिएक्शन को मैं कंप्लीट किया होगा, एक चेन इनिशिएशन, एक चेन टर्मिनेशन और एक चेन प्रोपगेशन। उसी स्टेप का रिएक्शन है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। उसी चैप्टर में जब आगे पढ़ेगा तो मैं सेकंड क्वेश्चन में चलता हूं, बोलता है कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाने हैं। तो क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाने हैं, तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म स्टडी कर रहे थे तो मैं आपको डिटेल से 3 रिएक्शन बताया था। वहां पर मैं एक कंडीशन ये भी बताया था कि जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो इथाइन बनेगा या एसिटिलीन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन बनाने हैं। चौथा बोलता है फेनॉल से बेंजीन बनाने हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है फेनॉल से एसीटोफेनॉन बनाने हैं, ठीक ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। छठा क्वेश्चन बोलता है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने हैं ना, यानी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और इसमें बोलता है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन दे रखा है, इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन अरेंज करना है और फिर प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल बनाने हैं। तो सिंपल सा कहानी मैं फिर से सबको लिखूंगा एक एक जब बनाऊंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, ठीक ना। यानी एकरा में एकदम स्टार लगा देना है, ठीक ना, स्टार लगा दो, हर्ष लगा दो, जे लगाना है, ठीक ना। आप अरेंज कर लो, ये दोनों के लिए है, यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए भी और सीबीएसई वाले के लिए, ठीक ना। और सीबीएसई और बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का क्वेश्चन सेम रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक में ये बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन और बोलता है कि क्या होता है जब, और कुछ कुछ नेम रिएक्शन। तो बाय द वे इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट क्लास में 99% रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म डन करता हूं, चाहे वो आपका उर्ज रिएक्शन हो, चाहे फिटिक रिएक्शन हो, उर्ज फिटिक हो, फ्रैंकल हो, उर्मान हो, ठीक ना, आपका कोई भी रिएक्शन हो, सैंडमेयर हो, गटरमान हो, बालसाइमन हो, अल्डोल कंडेंसेशन हो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो, इंटरमॉलिक्यूलर हो, इंट्रामॉलिक्यूलर, एनीवे कुछ भी हो, ठीक ना, नो टेंशन। इसलिए बोर्ड के जो रिएक्शन आएंगे ऑर्गेनिक के लिए, ठीक ना, वो आसान होते हैं। मैं आपको आज आइडिया देता हूं, स्टार्ट करता हूं कि कन्वर्जन क्या होते हैं। इस तरीका से 2 4 5 वीडियो में अपलोड करूंगा कन्वर्जन का, 10 20 50 कन्वर्जन अरेंज कर दूंगा। पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं, फॉलोइंग कन्वर्जन बनाने का तरीका देखता हूं कि कन्वर्जन को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो एक बार इस पूरे कन्वर्जन का आप स्क्रीनशॉट लो, मैं एक एक करके बनाना शुरू करता हूं। तो चलो, हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है
कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आपको बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछेगा कि आप मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हम लोग को क्वेश्चन बोलेगा कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म, तो एकदम सिंपल सा तरीका मैं अरेंज करूंगा। हम लोग के पास क्या रहेंगे, तो मीथेन को बोलते हैं हम लोग कौन सा, CH4। CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन। अब आप क्या करो, देखो मैं यहां पर मैकेनिज्म डर नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो आपको बोर्ड में लिखने हैं। मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको मीथेन को क्या करना होगा कि क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराना होगा सनलाइट के प्रेजेंस में ना। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। कंप्लीट मैकेनिज्म आपको बताया गया क्लास में, तो याद रखना। मीथेन को क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ जब मैं रिएक्शन करूंगा HNU के प्रेजेंस में ना, यानी बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, तो सबसे पहला स्टेप पे बनाएगा CH3 कौन सा, Cl, यानी ये बनाएगा मिथाइल क्लोराइड। ये जो यहां से हम लोग को ऑब्टेन करेगा वो क्या बनाएगा, तो बनेगा फर्स्ट स्टेप में मिथाइल क्लोराइड का अरेंजमेंट होगा, पहला रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तब, ठीक ना। यानी ये रिएक्शन 3 को फॉलो करेगा, चेन इनिशिएशन, ठीक ना, उसके बाद प्रोपागेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। और ये मीथेन जो होगा वो Cl2 के साथ HNU के प्रेजेंस में CH3Cl बनाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब सेकेंड बार में फिर क्या करना है कि फिर से मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन करा दो, किसके साथ, Cl2 के साथ, वही किसके प्रेजेंस में, HNU के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, तो ये रिएक्शन करके बनाएगा CH2Cl2 ना, यानी ये क्या बना लेगा, तो ये मिथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना, यानी मिथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और मिथिलीन क्लोराइड को फिर क्या करो कि फिर से आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, Cl2 के साथ और HNU के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन करके हम लोग को क्या बना लेगा, तो ये रिएक्शन करके बना लेगा CHCl3, और सब जगह साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑब्टेन होंगे, HCl। यहां पर भी साइड प्रोडक्ट में क्या ऑब्टेन होगा, तो HCl, और यहां पर भी साइड प्रोडक्ट में क्या ऑब्टेन होगा, तो HCl। लेकिन हम लोग को जो जरूरत है वो HCl से जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे ना। तो सिंपल स्टेप पे याद रखना है कि मीथेन को सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, HNU के साथ HNU के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, मिथिलीन क्लोराइड बनेगा, ठीक ना। या हम लोग बोल सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो, ठीक ना, मीथेन। और फिर क्या करना है कि फिर से एक बार पुनः इसको क्या करना है कि Cl2 के साथ रिएक्शन करना है HNU के प्रेजेंस में, तो CHCl3 प्लस HCl, और यही CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। बस आपको इतना ही बनाने हैं, ठीक ना, यानी आपका ये मैकेनिज्म क्या हो गए, डन कर गए। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप मीथेन को क्लोरोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा तरीका, मीथेन को Cl2 और HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। फिर से मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे HNU के प्रेजेंस में, बनेगा मिथिलीन क्लोराइड। और फिर से क्या करेंगे, मिथिलीन क्लोराइड को रिएक्शन करेंगे Cl2 HNU के प्रेजेंस में, यहां से क्या बन जाएंगे, तो CHCl3 प्लस HCl। अगर जो आपको डिटेल मैकेनिज्म जानने हैं, आप अपने कॉपी सेपरेट खोलना, वहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक ना। उस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन, अभिक्रिया, जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता था, वही रिएक्शन को मैंने अरेंज किया और मीथेन से क्या बना दिया, क्लोरोफॉर्म। आपका डन, पहला मैकेनिज्म, पहला आपका रिएक्शन क्या हो गए, डन हो गया। सेकेंड उसी तरीका से हम लोग देखते हैं, बहुत आसान केस, क्लोरोफॉर्म से इथाइन का फॉर्मेशन करना है। क्लोरोफॉर्म आपके पास दे रखा है, ठीक, और क्लोरोफॉर्म से इथाइन बना देने। क्लोरोफॉर्म से आप लोग परिचित हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये कैसे बनेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे सेकेंड रिएक्शन बताता हूं कि क्लोरोफॉर्म टू इथाइन हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। चलिए तो देखा जाए, मैं इसको इरेज करता हूं। तो हम लोग को सेकेंड जो क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा है क्लोरोफॉर्म से इथाइन। हम लोग का सेकेंड जो क्वेश्चन अरेंज किया है वह है क्लोरोफॉर्म
टू इथाइन या एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान से समझना, सिंपल सा तरीका है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म मैंने क्या लिया, तो CHCl3, यानी हम लोग को क्या बना देना है, तो CHCl3 से ऐसा रिएक्शन हम लोग को करना है कि ये रिएक्शन करके क्या बन जाए, तो CH ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाए, CH बन जाए। इसी का नाम क्या होता है, इथाइन। यही हम लोग का क्या है, इथाइन। तो यहां पर कुछ नहीं करना, 6 मॉलिक्यूल Ag के साथ रिएक्शन कराने। अब रिएक्शन कराएगा तो बनेगा कैसे, सिंपल सा तरीका, पहले तो ये आना चाहिए। तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करो कि 2 मॉलिक्यूल आप रखो क्लोरोफॉर्म का, देखो ऐसे, यानी H और C, और यहां से Cl का 3 मॉलिक्यूल ले लो, यानी H C Cl Cl और Cl, और एक मॉलिक्यूल और तुम ले लो, इधर से C और इधर से H, इधर से Cl, इधर से Cl, ठीक ना, और इधर से Cl, और 6 को यहां पर क्या करो कि Ag रखो ना, और 6 Ag के साथ रिएक्शन करके पूरा यहां से कंप्लीट निकालो। ये क्लास में रिएक्शन बताया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां से ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, तो H और C, और 1 2 3 बॉन्ड थे, तो मैं लगा दिया 1 2 3 बॉन्ड, और फिर इसके बाद क्या बन गए, तो C और उसके बाद H, ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन बोला जाता है। यही क्या बन गया बाबू, तो यही बन गए इथाइन, ये बन गए इथाइन, या इसी को बहुत सारे लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल सा तरीका मैं लिखा क्या, कि आपको CHCl3 6 Ag के साथ रिएक्शन कराने इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको तरीके से अरेंज करना है, तो CH, ठीक ना, Cl3 CH Cl3 2 मॉलिक्यूल को अरेंज कर दो, ठीक ना, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से 6 मॉलिक्यूल क्या कर दो, तो बाहरी निकाल दो, कौन सा, AgCl, कितना मॉलिक्यूल, तो 6 है, यहाँ से 6 मॉलिक्यूल AgCl को बाहर निकालो, ये इथाइन ऑक्टेन हो जाएंगे ना। तो ये सेकेंड रिएक्शन हम लोग को कंप्लीट हो गए कि अगर जब क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना होगा तो CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और क्लोरोफॉर्म से क्या बन गए, तो क्लोरोफॉर्म से हम लोग को मिल गए इथाइन। तरीका ये है कि एक मॉलिक्यूल CHCl3, एक मॉलिक्यूल CHCl3, 6 मॉलिक्यूल Ag के साथ रिएक्शन करेंगे, 6 मॉलिक्यूल AgCl बाहर ही निकल जाएगा, और बाकी ये प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन। यार इस टाइप के रिएक्शन बहुत सारा बताया गया है कि शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के साथ कैसे बनाते हैं। हम लोग एक एक सेपरेट रिएक्शन क्लास में अरेंज कर चुके हैं। मैं बस कल आपको ये तरीका बता रहा हूं कि हाउ कैन ऑब्टेन फ्रॉम दैट कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड का कन्वर्जन कैसे होगा, परिवर्तित कैसे करेंगे, ठीक। तो हम लोग का सेकेंड रिएक्शन है। तीसरा बोलता है इथेनॉल टू नॉर्मल ब्यूटेन, एकदम सिंपल सा कहानी, अल्कोहल फेनॉल ईथर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग का रिएक्शन बोलता है वो बोलता है कौन सा, तो इथेन से, इथेनॉल से ब्यूटेन हम लोग को अरेंज करने हैं। एकदम तरीका देखो कितना आसान है। पहले क्या करना होगा, तो इथेनॉल यानी C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। आप लगा दो कौन सा, डार्जन प्रोसेस, आपको याद होगा मैकेनिज्म में बताया था। रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन के प्रेजेंस में ना। तो ये रिएक्शन करके क्या बन जाएंगे, तो C2H5 क्या बन गया, Cl बन गया। और अब आपको यहां से पता चल रहा है, आप यहीं से क्या कर दो, तो ऊर्ज रिएक्शन करा दो। तो ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे, तो ऊर्ज रिएक्शन कराने के लिए अल्काइल हैलाइड के कितना मॉलिक्यूल्स, कितने अणु लेते थे, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और मैंने लगा दिया कौन सा, C2H5, और किसके साथ रिएक्शन कर दो, सोडियम के साथ, ठीक ना। अब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये पूरा के पूरा यहाँ पर निकल जाएंगे, और यहाँ से क्या बनेगा, तो -2NaCl निकलेगा बाहरी, और ये सब रिएक्शन होंगे किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ना। और ये यहां से क्या बन जाएगा, तो C2H5, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी आप अरेंज कर सकते हो। तो कितना कार्बन, 2 और 2 4, तो 4 कार्बन, और 5 और 4, 5 और 5 कितना, 10, यानी 10 हाइड्रोजन। C4H10 का नेमिंग क्या होगा,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, ये हम लोग को ब्यूटेन ना। तो बाय द वे बहुत सिंपल रिएक्शन है। इथेनॉल को सबसे पहले किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या बन जाएगा C2H5Cl। आपको वहां पर शॉर्ट टर्म भी बताया गया, मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। और यहां से इथेनॉल को SOCl2 के साथ पाइरिडीन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, तो इथाइल क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल को अरेंज करके कौन रिएक्शन लगा देने, उर्ज रिएक्शन। यानी यहां पर कौन रिएक्शन लगाएगा, उर्ज रिएक्शन, ठीक ना। और उर्ज रिएक्शन लगाएंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या बन जाएंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। जब आप बुक कॉपी का स्टडी कीजिएगा तो उर्ज का बहुत सारा कहानी मैं बताया हूं ना, इंटरमॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन कैसे होंगे, विथ द मॉलिक्यूल कैसे होता है, विद इन द मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। यार उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका क्या करो, इथेनॉल को SOCl2 के साथ रिएक्शन करो, इथाइल क्लोराइड बनाओ, दो मॉलिक्यूल लो, सोडियम के साथ रिएक्शन करो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, डायरेक्ट में से उर्ज रिएक्शन लगाओ और यहां से ब्यूटेन अपटर्न कर लो। जय हिंद जय भारत ना। तो सिंपल सा तरीका, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलो अगला मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूं। तो अगला हो गया हम लोग को इथेनॉल टू नॉर्मल ब्यूटेन, स्क्रीनशॉट इसका लो, मैं आगे रिएक्शन बताता हूं। चलिए ध्यान से समझना। फिर अगला बोलता है फेनॉल से बेंजीन बनाने हैं। ये तो कुछ मजाक टाइप का रिएक्शन लग रहा है, कन्वर्जन। बीआर बोर्ड बहुत ज्यादा ये नहीं रहता है, ठीक ना। जहां तक मेरा अनुमान है कि हम लोग जितना क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं, ठीक ना, उससे बाहरी मेंस और नीट का औकात नहीं पूछे तो बोर्ड कौन गली का चीज है, ठीक ना। ये हमें, मैं घमंड से नहीं बोलूं, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि हम लोग इतना ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक, कि वहां से नीट और जेई भी उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो बोर्ड का कोई चीज नहीं होता है। फेनॉल से बेंजीन बनाने, सिंपल सा तरीका देखना ही। फेनॉल यानी फेनॉल से बेंजीन, तो फेनॉल किसको बोलेंगे, ये फेनॉल हो गया OH ना, ये किसको क्या बोलेंगे, फेनॉल। बेंजीन बनाने हैं, मैं बोला था किसके साथ रिएक्शन करा देने को, जिंक डस्ट के साथ, कुछ करना ही नहीं है। यहां से क्या बन जाता था, बेंजीन, जिसको हम लोग हिंदी में यसद राज बोलते थे, यसद राज के साथ, ठीक ना। और बाकी आपके बुक में 6 रिएक्शन है, हम लोग जस्ट बाय 1 गेट 1 फ्री वाला हिसाब रखते हैं कि अगर जब बुक में 1 रिएक्शन है तो हम लोग 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे ना। उसी तरीके से फेनॉल में 6 रिएक्शन, 7 रिएक्शन थे, हम लोग शायद 12 रिएक्शन का अरेंजमेंट किए थे। तो उसमें एक रिएक्शन ये भी था कि जब फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ये बनकर रेडी हो गया। कन्वर्जन आपसे पूछेगा कि फेनॉल से फेनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे फेनॉल ऐसे लिखेंगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजीन बना देंगे, काम खत्म ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है फेनॉल से कौन सा, तो फेनॉल से एसीटोफेनॉन बोलता है, ठीक ना। फेनॉल से एसीटोफेनॉन। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और ध्यान देना, ठीक ना, मैं एक और इसमें और ऐड कर देता हूं, ठीक, चाहे पहले देख लो उसके बाद में लास्ट में बताऊंगा, ठीक ना। एक पूछता है क्वेश्चन एसिटिलीन को, ठीक ना, एसिटिलीन से बेंजीन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये मैं कई बार क्लास में भी क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं यहां पर भी करा दूंगा। फेनॉल से बोलता है एसीटोफेनॉन, करना ही नहीं है कुछ, इसमें सिंपल सा तरीका है। देखो इधर, इसको मैं इरेज करता हूं। तो फेनॉल से एसीटोफेनॉल बनाना, तो सबसे पहला कहानी फेनॉल, तो फेनॉल क्या लिखेगा, तो ये आ जाएगा फेनॉल, ध्यान से समझना। ये OH, ये फेनॉल, वही रिएक्शन करो, पहले जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करो, क्या बना दो, बेंजीन। और बेंजीन बनाने के बाद, यार ये सब तो रटे हुए रिएक्शन है, कौन सा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक ना। फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा, एसाइलेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म के साथ डन है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता था बेंजीन रिंग के साथ ना। तो यहां से ये एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे, तो एसाइलेशन में कौन सा कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं,
तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ इलेक्ट्रोफिल पहले जनरेट करते हैं। उतना मैकेनिज्म नहीं लिखने होते हैं, ठीक ना। कन्वर्जन में सिंपल सा तरीका कि अगर जो फेनॉल से एसीटोफेनॉल बना है तो फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने के बाद ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसी का नाम क्या है? एसीटोफेनॉल। इसी का नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफेनॉल। तो सिंपल सा रिएक्शन है एकदम, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी डिटेल मैकेनिज्म आपके जानने, आपके पास कॉपी है, ठीक ना। मैं अभी प्रेजेंट हूँ, ठीक ना। क्लास में आप डायरेक्टर से पूछो, हाँ सर कैसे, फिर से एक बार मैकेनिज्म, ठीक। तो मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं लिखने होते, बस केवल फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करो, बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करो, ये क्या बन जाएगा? एसीटोफेनॉल। हमें जहां तक अनुमान है कि लगभग सभी लोगों को पता होंगे जो हमसे ऑर्गेनिक पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में हैलोजिनेशंस क्या होते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होते हैं, विथ मैकेनिज्म कि आखिर कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कैसे रिजोनेंस स्टेबलाइज करता है, और रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करने के बाद कब ऑर्थो पर, कब मेटा पर, कब पारा पर कैसे बनते हैं, वो सब तरीके हम लोग को सीख चुके हैं। लेकिन बोर्ड में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। बोलेगा फेनॉल से बेंजीन, तो फेनॉल लिखेंगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजीन बन जाएगा। सेकंड लिखेंगे फेनॉल से एसीटोफेनॉल, फेनॉल को रिएक्शन करेंगे, जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बनेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, एसीटोफेनॉल बन जाएगा। अब कुछ कुछ और बच गए, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। यार ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है ना, कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन ना। सिंपल सा कहानी, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का सब क्वेश्चन नीचे वाले दे रखे हैं, तो हम लोग बनाकर देखते हैं सब। इसका स्क्रीनशॉट अरेंज करो, देखो। चल क्वेश्चन बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू मने से 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या हो जाएंगे? CH3 CH2 CH2 Br। आप इसको लाइन डायग्राम में भी शो कर सकते हो, Br, ठीक। 1 2 3, आपको जैसे मन करे वैसे आप शो कर सकते हो। 2 पर ब्रोमीन को अरेंज कर देने, कुछ नहीं। मैं आपको 2 नियम बताया था, मैं आपको बताया था विलोपन अभिक्रिया, विलोपन यानी इलिमिनेशन रिएक्शन, 2 रूल मैं आपको वहां पर बताया था, एक हॉफमैन और एक सेटजिफ ना। यानी यहां पर हम लोग को क्या कर देने हैं? अरेंज करो। देखो रिएक्शन को सबसे पहले क्या करो कि इसको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्कीन बनाओ। सबसे पहले इसको क्या करना है कि आपको रिएक्शन करना है अल्कोहलिक KOH के साथ, थोड़ा हीट करने। तो यहां से क्या बनेंगे? तो सिंपल सा तरीका यहां पर अरेंज कर जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे? बीटा। तो यहां से क्या होगा? बीटा पे एक H हम लोग को नजर आ रहा है, मैं विथ मैकेनिज्म भी बता देता हूं। चलो अब यहां से जैसे इसको हीट करेंगे तो कार्बन ब्रोमीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस, और इसके ऊपर प्लस, और ये जब देगा तो इसके ऊपर माइनस, ये भागेगा कौन सा? H+। अब ये मीडियम में जाकर रिएक्शन कुछ भी करे, ठीक ना, बाढ़ में जाए जो है, हम लोग को बस केवल देखना है CH3 और CH, यहाँ पर CH प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद ये बन जाएगा CH2, ठीक। तो ये हम लोग को क्या थे? तो 1 2 3, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन था, ये क्या था? तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन ये था। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने थे, तो पहला स्टेप में अल्कोहलिक KOH रिएक्शन कराना है, यानी आपको याद रखना है इलिमिनेशन कराने, इलिमिनेशन। यानी मैं आपको 2 रूल बताया था, एक का नाम था सेटजिफ और एक का नाम था हॉफमैन। सेटजिफ और एक का नाम था हॉफमैन। एक पुअर बिकम पुअर और एक रिच बिकम पुअर, एक अमीर को गरीब बनाओ और एक गरीब को गरीब बनाओ ना।
तो एक में सेटजिप में कौन प्रोडक्ट बनते थे, तो मेजर प्रोडक्ट बनते थे, और हॉफमैन में कौन सा, तो माइनर प्रोडक्ट बनते थे। मैं कुछ कुछ ख्याल दिवा दे रहा हूं, ऐसे डिटेल मैकेनिज्म आप कॉपी में देखते रहना। इलिमिनेशन कराएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएंगे, ठीक ना। ये प्रोडक्ट का नेमिंग क्या होगा, तो ये प्रोपीन बनेगा, ठीक ना। अब आपको पता लग रहा होगा, आप याद कीजिए मार्कोनिफ काका को ना। अब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करो, किसको रिएक्शन करा दो, HBr के साथ ना, HBr। तो HBr में क्या होगा कि HBr जाकर ब्रेक डाउन कर जाएगा H प्लस और प्लस किस में, Br माइनस में। अब ये क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा मार्कोनिक के अनुसार, यहां पर माइनस और यहां पर कौन सा, प्लस, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और डायरेक्ट वे से मैं एक ही स्टेप पे Br को अटैक करा देता हूं, किसके पास, प्लस के पास ना। अब जैसे ही Br को मैं प्लस के पास अटैक कराया तो ये बन गए कौन सा, CH3 और CH, और यहां पर Br और यहां पर CH2 और एक H और मिल गए, ये क्या बन गए, तो CH3 बन गए। इसका नेमिंग क्या होगा, तो 1 2 और 3, यानी 2 पर ब्रोमीन आ गए तो 2 ब्रोमो, और यहां से क्या बन गए, तो प्रोपेन बन गए। ये सब एकदम आसान आसान क्वेश्चन ना। यहां पर क्या होगा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इलिमिनेशन कराएं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर गया, ठीक ना। और यहां से क्या बन गए, एल्कीन बन गए। और एल्कीन ने मैंने कौन रूल लगा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया ना। यानी अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर अटैक करेगा जिस कार्बन परमाणु के पास ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन एटम होगा और उसके साथ कौन बॉन्ड उपस्थित रहेगा, डबल बॉन्ड। या बोल सकते हैं कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर योग करेगा जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन होगा और उसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे ना। यानी पॉजिटिव पार्ट या इलेक्ट्रोफिल ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। या बोल सकते हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। मींस यानी मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मेजर विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इतना बोर्ड के लिए नहीं, इतना कंपटीशन में के लिए होते हैं। तो आपको कंपटीशन में बहुत सारे रिएक्शन को मैं डन किया हूं, NbHCr बताया हूं, ठीक ना। CCl4 के प्रेजेंस में मैं आपको बताया हूं ब्रोमीन को कैसे ऐड करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, मार्कोनिकॉफ क्या है, ठीक ना। 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्या होते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होते हैं, आइसोमेराइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। बाय द वे बहुत सारी चीज को हम लोग स्टडी किए, लेकिन हम लोग को स्टडी यहां पर बस केवल ये करना है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। कुछ मत करिए, साधारण सा रिएक्शन लिखिए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में इलिमिनेशन कराएंगे, एल्कीन बनेगा, HBr के साथ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अरेंज करेंगे, 2 ब्रोमो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। डन हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो अगला रिएक्शन हम लोग का क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका जस्ट अपोजिट, ध्यान से सुनिए। अगला हम लोग का रिएक्शन है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला जो हम लोग का कंडीशन है वो बोलता है इसका जस्ट उल्टा, यानी उल्टा कहने का मतलब कि यहां पर बोला है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, CH3 CH Br और CH3, ये क्या है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, कहानी अप्लाई करो, कुछ दिमाग लगाओ। यानी यहां से क्या करो, पहला काम तो इलिमिनेशन करना होगा तुम्हें। तो अब इलिमिनेशन करना है तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला अल्फा, ये बीटा, ये भी कौन सा हो जाएगा, बीटा ना। अब ये क्या होगा, इलिमिनेशन करेगा, ठीक। मैं यहीं पर थोड़ा सा मैकेनिज्म भी डन कर देता हूं, ठीक ना। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएगा, यहां पर CH2 और क्या लिख सकते हो, H, ये इसको देगा, ये लेकर माइनस, ये देकर कहां पर, H प्लस, बाहर में जाने दो जहां पर जाए, ठीक ना। यहां से क्या होगा, कार्बन ब्रोमीन में ये लेगा तो ये लेकर देकर कौन सा प्लस, ये लेकर कौन सा माइनस,
अब ये प्लस माइनस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। आपको इतना दिखाने की जरूरत है, सिंपल सा तरीका करना, 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखना, अल्कोहलिक OH लिखना और मन में ही मैकेनिज्म को अरेंज करके CH3 लिखना और CH और डबल बॉन्ड क्या लिख देना, CH2 लिख देना ना। और यहां से फिर आपको पता है, आप यहां से रिएक्शन करा देना किसके साथ, HBr के साथ, और यहां पर डाल देना कौन सा, तो पेरोक्साइड डाल देना, ठीक ना। पेरोक्साइड में तुम कुछ भी डाल सकते हो, H2O2 ले लेना, ठीक ना। और पेरोक्साइड जैसे ही डालेगा फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ किसका रूल ना, बताया था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। मैं आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ यानी खरास साहब और मार्कोनिकॉफ दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोस्ट पर काम करते थे। तो ये कोई भी फॉरेन राइटर बुक पढ़ेगा तो बहुत डिटेल से मिलेगा, और यार फॉरेन राइटर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना फॉरेन राइटर के बुक में अरेंजमेंट किया आपके कॉपी में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक। इसलिए आप वहां पर जाकर देखना, इसका मैकेनिज्म डिटेल से लिखा हुआ होगा। ये भी ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ओनली एडिशन ऑफ HBr, केवल HBr का एडिशन होगा, HCl HI HF एडिशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आपके रीजन में सब चीज बुक कॉपी में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये यहां पर क्या होगा, यहां पर आकर ब्रोमीन अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3 और ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो, ठीक ना, और 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो क्या आ जाएंगे, प्रोपेन आ जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका याद रखना है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले क्या बन जाएगा, तो अल्कीन बनेगा, ठीक ना। और अल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम लोग बोलते हैं खरास इफेक्ट या बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। और यहां से ये भी 3 स्टेप में पूरा होता है, लेकिन नो मैकेनिज्म, ठीक ना, नो रीजन, बस केवल हम लोग को आंसर लाने हैं, ठीक ना। 2 ब्रोमोप्रोपेन अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन किए, एल्कीन बन गया, HBr के साथ रिएक्शन किए, क्या बन गया, तो एडिशन करके 1 ब्रोमो क्या बन गए, प्रोपेनॉल, 1 ब्रोमोप्रोपेन हम लोग को ऑब्टेन हो गए। चलो अगला शायद रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, चलो देखा जाए। अगला हम लोग का जो रिएक्शन था वो दे रखा था प्रोपीन से प्रोपेन टूऑल, ठीक। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूं। अगला रिएक्शन हम लोग क्या है, प्रोपीन। हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि प्रोपीन टू प्रोपेन टूऑल शायद, प्रोपेन टूऑल। तो यहां से अल्कोहल, एल्कीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड कौन सा, CH2। आपको पता होगा जब मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में बता रहा था अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो एक एल्कीन बताया था और एल्कीन में मैं 3 रिएक्शन बताया था। एक था एल्कीन का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन यानी अम्लीय वाला सेक्शन, दूसरा रिएक्शन था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, मर्क्यूरी के एसीटेट के प्रेजेंस में, और तीसरा रिएक्शन था HBO मैकेनिज्म यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां से मैं क्या किया कि हम लोग को प्रोपीन से बनाने हैं प्रोपेन टूऑल। सिंपल सा रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, H3O+ के साथ, या आप बाय द वे आप इसको लिख सकते हो H+ और कौन सा H2O, ठीक। आप डायरेक्ट से भी लिख सकते हो यहां से कि आप बना सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप डायरेक्ट से भी लिख सकते हो CH3 और CH और कौन सा OH और यहां पर कौन सा CH3, ये बन गए, ठीक ना, ये बन गए कौन सा, तो ये बन गए प्रोपेन टूऑल। लेकिन बाय द वे यार आप मैकेनिज्म को डन करते हो तो उसमें कुछ और मजा है ना। तो अब मजा लेने के लिए, ठीक ना, आपको तो कुछ करने होंगे, तो आपको क्या करना होगा, अटैक कराने होंगे, यानी एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो सिंपल सा तरीका है, ये क्या करेगा, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा और तरीका बताता हूं कि आप और कैसे मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो बोर्ड में। तो ये हम लोग को बोला है कि प्रोपीन से प्रोपेन टूऑल, मैं यहां पर क्या लिख दिया, तो मैं यहां पर प्रोपीन लिख दिया, ये प्रोपीन लिखा गया ना,
और प्रोपेन से मैं बना दिया प्रोपेन टूऑल, ये आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉपी को इंटरेक्टिव दिखाने के लिए ना देखते हैं हम लोग को इंटरेक्टिव हम लोग को खुद का इंटरेक्टिव जब अरेंज करना होता है, अरे बाप रे, ये सैलून, ये पाउडर, ये सेंट, ये शर्ट, ये पैंट, पूरा डिजाइन, फिटिंग विटिंग सब करते हो, तो वही कहानी इसमें भी है। आपको फिटिंग अरेंज करने होंगे, आपको मैकेनिज्म दिखाने होंगे, ठीक ना, कि आपका एग्जामिनर हो वो देखे कि हाँ कुछ बंदे में दम है, ठीक ना, नहीं तो ये लिख दिया ऐसे ही हो गया, ठीक ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो इधर, तो आप इतना भी लिख कर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा दो, इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। सिंपल सा तरीका, पहले प्रोपीन को क्या करो, मार्कोनिकॉफ फुल से इसको अटैक कराओ, इस H+ को यहां पर, तो ये पाई बॉन्ड और ये कौन सा सिग्मा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, तो ये कार्बोकैटायन जैसे ही बनेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये एक CH2, ये CH2 था, एक H और जुड़ गया CH3, यानी 1 बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी एक वो बॉन्ड टूटता है और 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें। अब यहां से क्या होगा, तो H2O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, और जैसे ही अटैक करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, तो ये बन जाएगा कौन सा, CH3 और CH और ये O और ये H और ये H और यहां से ये कौन सा बन जाएगा, CH3। अब थोड़ा पता चले तो कि ऑक्सीजन कहियो 3 गो बॉन्ड ना बना हुआ है, यानी ई क्या करेगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये भागेगा बैक टू मीडियम, H+, ये चला जाएगा जहां से आया था, बैक टू कहां पर, मीडियम पर। और जैसे ही ये बैक टू मीडियम जाएगा तो ये प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिल जाएंगे, तो मिलेंगे CH3, उसके बाद CH, और ये क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा OH और उसके बाद CH3। तो देखो एगो ई लिखने का तरीका हुआ, एक ये मैकेनिज्म बनाने का तरीका, और एक डायरेक्ट वे से लिखना, दोनों में फर्क है, ठीक ना। अगर जब आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका कॉपी जो वो इंटरेक्टिव दिखेगा ना, लगेगा कि हाँ पूरा एकदम अरेंजमेंट किया हुआ फिटिंग से है, ठीक ना। और बाय द वे आप ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि गलत हो जाएगा, सही होगा, ठीक। लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाता हूं तो आप कोशिश करो कि मैं मैकेनिज्म जानूं, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको रोज, ठीक ना, हाफ आवर का वीडियो अरेंज करूंगा, रोज 10, 12, 7, 8, 5 जितने जो कन्वर्जन होंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा, क्या होता है जब बताऊंगा, नेम रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिक का लाइन बाय लाइन हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। और बाय द वे फिजिकल तो हम लोग को मैक्सिमम कंप्लीट याद है, उसको भी हम लोग अरेंज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे कि हाउ कैन, ठीक ना, डन दिस ऑर्गेनिक रिएक्शन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी किस तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसको डन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगला लेक्चर में अरेंज करेंगे अभी और आगे कन्वर्जन, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या होता है जब, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया को पूर्ण करें, और उसके बाद देखेंगे नेम रिएक्शन ना। तो आज के लिए इतना ही, ओके।